वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का पोयम का लेसन 6 है, जिसके कवि हैं रामाधारी सिंह दिनकर तथा पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। कवि का परिचय हम लोग जान लेते हैं। जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। जो रामाधारी सिंह दिनकर हैं उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ग्राम सिमरिया, बेगूसराय, जो बिहार में स्थित है। इनकी माता का नाम मनरूपा देवी तथा पिता रामाधारी सिंह दिनकर, रवि सिंह दिनकर। इनके पिता का नाम है रवि सिंह दिनकर। ये इस स्टार मार्किंग में आप जान लीजिए, ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। जो रामाधारी सिंह दिनकर कवि थे, ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे, बोध और अभ्यास कविता के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि से समय के रथ का धरधर नाथ क्या है, स्पष्ट करें। जो ये पहला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि से समय के रथ का धरधर नाथ क्या है, स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, कवि की दृष्टि से समय के रथ का धरधर नाथ भारत के जनता की आवाज़ है। क्योंकि भारत के जनता एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आ रही है। भारत के सभी जनता एक साथ होकर प्रत्येक घर में केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि सिंहासन खाली करो, भारत की जनता आ रही है। जो कवि हैं हमारे रामाधारी सिंह दिनकर, ये कहते हैं कि मतलब इनके दृष्टि में धरधर नाथ क्या है। तो धरधर नाथ कुछ नहीं है, जो भारत के लोगों के आवाज़ है। तो भारत के लोग जोर जोर से कह रहे हैं अंग्रेज़ों को कि सिंहासन को खाली करो, और भारत की जनता आ रही है। अगला क्वेश्चन है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप से करता है। जो कवि हैं कविता में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप से करता है। कवि के आरंभ से ही भारतवासियों का दैनिक स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि कवि भारत के जनता को मिट्टी की अबोध मूरत तथा दुधमुही बच्चा के समान देखते जाते हैं तथा अंग्रेज़ों द्वारा भारत के जनता को फूल समझा जाता है। क्योंकि जिस तरह से फूल से फूल सजाया या हटाया जा सकता है, उसी तरह से भारतीय जनता को अंग्रेज़ों द्वारा दोहन किया जाता है। जो इस कविता है, तो कवि आरंभ में ही भारत के लोगों का कैसा वर्णन किया है, इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि कवि भारत के भारतवासियों का दैनिक स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि जो भारत के लोग हैं वो अबोध मूरत तथा दुधमुही बच्चा के समान है। जैसे दुधमुही बच्चा को बहला फुसला कर कोई भी कार्य किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता को कवि ने कविता के प्रथम स्टेज में समझाया है। तथा फूल का इसमें बात किया गया है कि जिस तरह से फूल को सजाया या हटाया जा सकता है, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ फूल हम लोग लगाएं और यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से हटाकर कहीं और लगा दिए। उसी प्रकार भारत की जनता को जैसे मतलब उसका दोहन किया जाएगा तो वह करने के लिए तैयार हो जाएंगे कोई भी कार्य। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करते हैं। जो कवि है वह कह रहे हैं कि भारत का जनता क्यों दुधमुही और क्यों बच्ची की तरह है।
आइए इस क्वेश्चन में हम लोग इस आंसर में जानते हैं हम लोग कवि के द्वारा इस कविता में अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता को फूल या दूधमुही बच्ची की समान देखा जाता है क्योंकि उस समय भारतीय जनता असभ्य अशिक्षित थे जिसके अंतर्गत सभ्यता का ज्ञान नहीं था। अतः अंग्रेजों द्वारा उन्हें ललचाकर बहलाकर या फुसला दिया जाता है जिस तरह रोते हुए बच्चे को बहलाया या फुसलाया जा सकता है। तो कवि कहते हैं कि भारत की जनता को दूधमुही बच्चा की तरह समझा गया है। क्यों समझा गया है? क्योंकि भारत के लोग उस समय इस तरह थे, ना उसमें सभ्यता का ज्ञान था, ना वह शिक्षित थे। उनको कोई भी जैसे बच्चे को कोई लालच देकर कि तुम्हें ट्रॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, तो उसी तरह जब बच्चा होता है तो उसी तरह वहाँ के भारत के लोगों को पहले बहलाकर पैसा की लालच देकर उससे कोई भी कार्य करवाया जाता था। तो यह कवि जो रामाधारी सिंह दिनकर कवि हैं वह यही सब के बारे में वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनता के स्वप्न किस तरह चित्र खींचा गया है। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। इस कविता में कवि जनता का इस प्रकार से चित्र खींचता है कि भारत के जनता सदियों से अंग्रेजों के गुलाम को सहते आ रहे हैं, लेकिन उसी जनता के अंदर आज एक ऐसी एकता का भावना स्थापित हो चुका है जो जनतंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। अर्थात कवि इस कविता में भारत के जनता के शक्ति का उल्लेखन किया है। जो जनता का स्वप्न है, जो तो जनता क्या सपना देखना चाहते हैं कि हम लोग आज़ाद रहें, हम लोग हमेशा आज़ाद रहें, हम लोग को कोई गुलाम नहीं रहे, हम लोग स्वतंत्र जीवन दें, राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। इस कविता में जो कवि है रामाधारी सिंह दिनकर, वह भारत के जनता को स्वप्न के बारे में बताते हैं कि जो भारत का जनता है वह लाखों हजारों वर्ष से अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों का गुलाम सहते सहते आज लेकिन सह रही है, लेकिन आज भारत के सभी लोगों में एकता की भावना स्थापित हो गई है। सब लोग एक हो गए हैं और सब लोग एक साथ राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में कवि जनता के शक्तियों का वर्णन किया है। 5वां क्वेश्चन है विराज जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। जो कवि हैं वह विराज स्वतंत्र का स्वरूप क्या है तथा कवि किनके सर पर मुकुट रखने की बात करता है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में आंसर में। इस कविता में कवि के अनुसार विराट जनतंत्र का स्वरूप भारत की जनता है, क्योंकि ये भारत की जनता एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जिस तरह की ठंडी बुझी आग में राख में चिंगारी उत्पन्न हो गई। कवि भारत के 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि वे किसान और मजदूरों ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाने में सहयोग किया है। जो विराज जनतंत्र है और किसके सर पर मुकुट रखा जाए, मतलब कि किसको भारत का प्रधानमंत्री का स्थान दिया जाए, तो यही इसके बारे में बताया गया है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि लोगों का जहाँ शासन चाहता है उसे लोकतंत्र कहते हैं और राजाओं का जहाँ शासन चाहता है उसे राजतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कवि हैं रामाधारी सिंह दिनकर, वह कहते हैं कि जो मुकुट है वह सारे भारत के लोगों के ऊपर रखा जाए, क्योंकि भारत के लोगों ने एक साथ मिलकर जैसे
कि जो बुझी हुई आग रहती है उसमें चिंगारी लगा देने से वह चिंगारी की तरह उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो भारत का जनता है वह सहते 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 उसमें एक चिंगारी उत्पन्न हो गई है और वह अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और सारे मजदूर किसान एक साथ मिलकर आज़ादी दिलाने का सहयोग किए थे। इसीलिए जो वह विराट स्वतंत्र का स्वरूप भारत की जनता के ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन हैं और कहाँ मिलते हैं? जो कवि हैं उनकी दृष्टि से आज का देवता किसान मजदूर ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई तथा अपने मेहनत के दम पर अंग्रेज़ों को भगाने में सफल हुए। अतः कवि उन किसानों और मजदूरों को आज देवता मानता है। जो कवि हैं रामाधारी सिंह दिनकर, वह इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह देवता किसे मानते हैं। तो जो रामाधारी सिंह दिनकर कवि हैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसान और मजदूर जो हमको आज़ादी दिलाते हैं उन्हीं के मेहनत के दम पर वह अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिए हैं और अपनी गुलामी हटा दी हैं। वह स्वतंत्र हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। तो वह सब किसानों का और मजदूरों का देन था। तो वह बोलते हैं कि किसान और मजदूर ही भारत का देवता है। तथा एक और क्वेश्चन, वह कहाँ मिलेंगे? तो इसका आंसर ये है कि आप थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा और आपको नंबर अच्छे से आएगा। ये किसान और मजदूर भारत के गांव के सड़क पर गिट्टी तोड़ते तथा अपने खेतों खलिहान में काम करते हुए लौटेंगे। जो किसान मजदूर है, आपको पता होगा कि किसान मजदूर जो होते हैं वह सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हैं या अपने खेती बाड़ी में करते हैं या खलिहान में काम करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कवि का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करें। जो कवि का मूल भाव क्या है उसको संक्षेप में, मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको संक्षेप में बताया गया है। इस कविता में मूल भाव जनतंत्र का जन्म है, जिसमें कवि जनता के शक्ति का उल्लेखन करते हैं और कहते हैं कि भारत की जनता के पास इतनी शक्ति है कि वे राजतंत्र को उखाड़ फेंके तथा जनतंत्र की स्थापना कर सकता है तथा ये भारत की जनता एक साथ मिलकर चल दे तो इनके राह को समय भी नहीं रोक सकता। जो कवि हैं इसका मूल भाव क्या है कि जो भारत की जनता में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वह फटाक से राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना कर सके और उसको समय के भी इतनी ताकत नहीं है कि वह भारत के लोगों को, भारत की जनता को रोक सके। इसमें कवि का मूल भाव यही स्पष्ट है। अगला है व्याख्या। व्याख्या सबसे आसान है। आप लोग को हमने बताया कि व्याख्या सबसे आसान है। आप लोग को लगता होगा कि मैं कुंजिका और गाइड के सहारा से आप लोग को पढ़ाता हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग कोई भी कुंजिका गाइड खोल कर देख लीजिए, एक भी मैच नहीं करेगा, एक भी नहीं। ये आपको डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। तो ये व्याख्या हम लोग करते हैं। व्याख्या सबसे आसान चीज़ होती है, पढ़ ली, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राग सुखबुखा उठी, मिट्टी सोना का ताज पहनने चाहती है, इठलाती है। ताज पहन इठलाती है, मिट्टी जो है वो सोना का ताज पहन इठलाती है। तो आइए हम सबसे पहले ये लिखना होता है व्याख्या में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के रामाधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि जनता के शक्तियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सदियों से बुझी हुई राख आज सुनग उठी है, जो पूरे विश्व को जलाकर राख कर देगी तथा अंग्रेज हमारे भारत के मिट्टी का सोना का ताज पहन इठलाते हैं।
उनकी नींव उखड़ जाएगी यदि भारत की जनता एक साथ होकर चल पड़े तो। यहाँ पर कह रहा है कि जो अंग्रेज हैं वह भारत की मिट्टी का, जो भारत में जो मिट्टी है उसमें सोना निकाल कर वह ताज पहनकर इठलाते हैं तो वह तुरंत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब भारत की जनता एक साथ मिलकर चल पड़े तो अंग्रेज़ों को क्षण भर में भगा सकती है। इसका यही वर्णन किया गया है कि जो सदियों से जो बुझी राख थी उसमें चिंगारी उत्पन्न हो गई है, और वह चिंगारी इतनी तेज है कि वह विश्व को जलाकर ध्वस्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों से बल के ताज में हवा से उड़ जाते। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाते हैं। एक खले और पढ़ लीजिए कि हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती। आइए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के रामाधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि जनता के शक्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महलों का नींव उखड़ जाएगी, अर्थात भारत की जनता एक होकर एक साथ हुंकार दे यानी हिंकार दे तो अंग्रेज़ों की महलों की नींव उखड़ जाएगी तथा भारत की जनता एक साथ सांस ले या फूंक दे तो अंग्रेज़ों का सर का ताज हवा में इठला जाएगा। यही इसको बताए पढ़ते हैं। मतलब हुंकार दो, अगर कोई हुंकार देगा तो महलों की नींव उखड़ जाएगी। अब कोई ज़ोर से सांस लेगा चाहे फूंक देगा तो उसके बल से उसका ताज जो है, अंग्रेज़ों के जो सर पर ताज है वह हवा में उड़ जाएगा। इसी को इसमें वर्णन किया गया है। तो आशा न विश्वास करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करीजिए। और जो पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा आपको, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, याद कर दिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं इसमें तकलीफ़ हो रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दूंगा। आप लोग अपने दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जैसे अगला वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके तक पहुंचे। इसीलिए अपने दोस्तों को बोलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।